हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना होता है। कहा जाता है कि इस पूरे महीने में भोलेनाथ धरती पर ही विराजते हैं और धरती पर रहकर भक्तों की हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। इस महीने महादेव की पूजा आराधना से विशेष फल और सिद्धि की प्राप्ति होती है। सावन माह में जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो हलाहल विष निकला। विष के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि में हलचल मच गई। ऐसे में सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने विष का पान किया। शिवजी ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, यानी विष को गले से नीचे नहीं जाने दिया। विष के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ कहा जाने लगा। सावन का महीना शिवजी के साथ ही शिव भक्तों के लिए भी खास होता है। इस पूरे माह शिव भक्त भगवान की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। सावन माह में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। भक्त पवित्र गंगा नदी का जल कांवड़ में भरकर कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और इसके बाद इस जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। आप सभी को अनंत सरिता धार्मिक चैनल की ओर से शिवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आज की शिवरात्रि व्रत कथा से जानें कि कैसे भगवान शंकर ने एक शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शिव उपासकों के लिए यह दिन बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखकर भोलेनाथ की आराधना करते हैं, लेकिन शिवरात्रि व्रत बिना इस व्रत कथा को सुने अधूरा माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरुद्रोह था। वह वन में रहने वाले प्राणियों का शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ, कोई न कोई प्राणी यहाँ पानी पीने अवश्य आएगा। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बिल वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरनी आई। गुरुद्रोह ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बिलपत्र के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उसने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला, मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार का पेट भरूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप कर लौट आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे प्रहर में बिल वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे और शिवजी की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरण अपनी हिरनी की खोज में आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे प्रहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरण भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरनी व हिरण मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे प्रहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुद्रोह दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों प्रहर अनजाने में ही उससे शिव की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल भस्म हो गए। सूर्योदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरुद्रोह को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। राधे राधे।